अस्सलाम वालेकुम। जहाँ में दुनिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई है कि इंसानी जिस्म को 200 साल के लिए फ्रीज़ किया जा रहा है। सारे उन नेशंस को छोड़ भी दे, जहाँ पे इंडिया में कोई 5 लाख के करीब पूरी दुनिया से हर साल लोग इलाज करवाने आते हैं। आपका हेल्थ केयर सिस्टम बेसिक सर्जरीज़ भी नहीं कर पा रहा। देखिए, अगर आपने हेल्थ कार्ड ही इजरा करना है, हर किसी को हेल्थ कार्ड ही देना है कि वो उसके अकाउंट में 10 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, तो फिर आपने ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्यों बना रखे हैं? देखिए, आप लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे कि BHU क्या है, RHU क्या है, THQ क्या है, सेकेंडरी हेल्थ केयर क्या है, टर्शरी हेल्थ केयर क्या है। अब एजुकेशन ना होने की वजह से लोग मुंह उठा के सीधा टर्शरी केयर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो टर्शरी केयर के ऊपर बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप वो नहीं कर रहे, आप बाकी सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने क्लिनिक ऑन व्हील्स का प्रोजेक्ट ही चलाना है तो फिर आपके BHUs और RHUs किस काम के हैं अगर आपने उनको फंक्शनली नहीं करना? इन सब सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। देखो यार, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि जो भी वीडियोस देखता है ज़्यादातर ऑडियंस जो है ये 70 to 80% नॉन फॉलोअर्स होते हैं। तो काइंडली इस बेल आइकन पे के बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। शुक्रिया। पाकिस्तान 1947 में तो बना था। पहले दिन से ही पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम था बड़ा कमज़ोर था, और हमने कसम खा रखी है कि हम इसको आज भी इसको कमज़ोर ही रखेंगे। आज भी हमारे पास कोई 1300 से 1400 हॉस्पिटल्स हैं, इससे बढ़ के हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं है। जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास आज भी कोई मेजर सिर्फ 1200 से 1300 पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं है। हम आज भी अपनी GDP का सिर्फ और सिर्फ 2% या लेस देन, बल्कि 2% से भी कम जो है अपने हेल्थ पे लगाते हैं, क्योंकि अब हमारे नज़दीक हेल्थ का मतलब है मर जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2025-26 के स्टैट के अकॉर्डिंग भी पाकिस्तान ने जो पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर डेवलपमेंट है सिर्फ और सिर्फ 15 अरब रुपए मुख्तसस किए हैं। यानी कि जो एक रोड का प्रोजेक्ट है, सिंध सखर हाईवे प्रोजेक्ट है, सखर हाईवे मोटरवे प्रोजेक्ट है, इवन उसके लिए भी 15 अरब मुख्तसस हैं, लेकिन हेल्थ केयर के लिए सिर्फ 14 अरब मुख्तसस है। पाकिस्तान में ये मिथ बड़ी आम है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट हैं जो गरीब डिपार्टमेंट हैं, या 2 ही डिपार्टमेंट हैं जो यतीम डिपार्टमेंट हैं। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट, दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट। जहाँ पे दुनिया अपने हेल्थ डिपार्टमेंट्स के ऊपर, अपने लोगों की ज़िंदगी के ऊपर, अपने लोगों की सेहत के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च करती है, हम सिर्फ 15 अरब सालाना में पूरे पाकिस्तान की हेल्थ केयर डेवलपमेंट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये काम कैसे करता है। सबसे निचले लेवल पे होते हैं BHUs बेसिकली कहते हैं बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को। उनके ऊपर ये बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हर गांव में एक BHU होता है, इस BHU के ऊपर होता है RHU। जब ये 4, 5, 6 गांव मिलते हैं तो इनके ऊपर एक हेड हॉस्पिटल होता है जिसे कहते हैं RHU। इसके ऊपर इन 2 हॉस्पिटल्स को कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। अब एक सर्वे के अकॉर्डिंग 63% पाकिस्तान प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज से महरूम है। उसकी वजह क्या है? ये रूरल सर्विसेज हैं, ये गांव में होती हैं, गांव वाले एरियाज में होती हैं। कोई भी पाकिस्तानी डॉक्टर गांव वाले एरिया में जाके काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको उतनी सैलरीज नहीं मिलती, उसको उतना पे बैक नहीं मिलता। इसके ऊपर आती है सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम। सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में आ जाते हैं THQs और DHQs। अब ये THQs और DHQ कोई हर शहर का एक एक पब्लिक हॉस्पिटल होता है, ठीक है। अब ये THQs और DHQ सेकेंडरी केयर में भी एक तो ये भी ओवर क्राउडेड होते हैं, दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे पेशेंट्स की भरमार होती है, तीसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे बेसिक सर्जरीज भी नहीं होती। जिस तरह अगर मैं आपको अपने ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मेरे शहर का THQ है। यहाँ पे सिर्फ चंद एक सर्जरीज परफॉर्म होती हैं, बाकी सिर्फ एक ही डायलॉग है, या इन्हें लाहौर लाइयो या इन्हें फैसलाबाद लाइयो। दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे कोई कार्डियक फैसिलिटी नहीं है, कोई न्यूरो फैसिलिटी नहीं है, कोई यहाँ पे इवन के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल तक फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। अगर उसके बाद देखा जाए, यहाँ इससे ऊपर आ जाता है टर्शरी केयर। अब पाकिस्तान में टर्शरी केयर के वैसे ही चंद एक गिने चुने हॉस्पिटल्स हैं। अगर ये मैं पूरे फैसलाबाद डिवीजन की बात करूँ तो यहाँ पे टर्शरी केयर का सिर्फ एक हॉस्पिटल है, और फैसलाबाद डिवीजन की आबादी कोई 1.5 करोड़ को क्रॉस कर गई। और अब इस 1.5 करोड़ के लिए अगर देखा जाए तो मेजर एक ही टर्शरी हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल है अलाइड हॉस्पिटल। अब अलाइड हॉस्पिटल इतना ज्यादा भरमार है लोगों से, इतना वहां पे रश है, आपको इवन अपनी MRI लेने के लिए भी कुछ 14 से 15 दिन का इंतजार करना पड़ता है। ये तो था बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम। इस हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर लोगों का कितना ज्यादा बोझ है। जो हेल्थ केयर का ऑलरेडी स्ट्रगलिंग सिस्टम है, गवर्नमेंट के पास इसको चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। लेस देन 2% ऑफ इट्स GDP या 1% अप टू GDP इसके ऊपर लगाती है, जबकि WHO ये कहता है कि 5% GDP अपने बजट की हेल्थ के लिए मुख्तसस की जाए। क्या मसाइल है पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम को? कौन सी सर्जरीज हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमारे पड़ोस मुल्क इंडिया में तो होती हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं होती? आइए डिटेल से समझते हैं। मेडिकली इतनी ज़्यादा जदीद हो चुकी है कि जो इंसानों का जिस्म है ये 200 साल के लिए फ्रीज़ किया जा रहा है। इंसान यहाँ तक कि अपने जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, चाहे वो स्पर्म्स हैं, चाहे वो एग्स हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज में कन्वर्ट करवा रही है ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन अगले टाइम में बच्चे पैदा कर सकें। ये इतना जदीद हो गया कि लोग अपने जेंडर्स तक तब्दील करवा रहे हैं। मतलब वेस्ट का या जो ईस्ट का हाईली डेवलप्ड
हेल्थ केयर सिस्टम अगर इसको एक साइड पे भी छोड़ें और हम सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्क जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था उसके हेल्थ केयर सिस्टम को भी देखें, तो उनका हेल्थ केयर सिस्टम वो ऑलमोस्ट अप टू 4% ऑफ इट्स जीडीपी अपनी हेल्थ के ऊपर स्पेंड करते हैं। सिर्फ अपनी हेल्थ के ऊपर स्पेंड नहीं करते, उनके डॉक्टर्स की लिखी किताबें, उनकी मेडिकल टीम्स की लिखी किताबें यहाँ इवन के हमारे पाकिस्तान में पढ़ाई जाती हैं, जिसकी एनाटमी की सबसे कॉमन एग्जांपल आपको दूँ, बीडी चौरासिया की बुक, वो एक इंडियन एनाटमिस्ट है जिसने वो बुक लिखी है, चार्ट लिखे हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल एनाटमी, फिजियोलॉजी और सर्जिकल बुक्स हैं जो इंडियंस लिख चुके हैं। कैंसर सर्जरीज, कॉर्ड सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, इवन कि हमारे यहाँ पाकिस्तान से भी बहुत लोग लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए यहाँ से इंडिया जाते हैं। हमारे यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट, अब हार्ट ट्रांसप्लांट की भी हमारे यहाँ पे नहीं होता, जो कोई अभी हमारे यहाँ पे टेस्टिंग ही चल रही है हार्ट ट्रांसप्लांट की, जो कि इंडिया में बड़ी देर से चला आ रहा है। इंडिया के साथ कंपैरिजन इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी बिल्कुल हमारी ही कास्ट के या हमारे हम एक ही लोग हैं, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, साउथ एशिया के लोग हैं, कि वो इतने डेवलप्ड हैं, उन्होंने अपने हेल्थ केयर पे इतना काम किया, लेकिन हमने अपने हेल्थ केयर के ऊपर कोई काम नहीं किया। दुख इस चीज़ का होता है। ये बड़ी ही बेसिक सर्जरीज हैं जो इवन कि अभी तक पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। पाकिस्तान में अगर ऑनकोलॉजिकल हॉस्पिटल या जिसे कैंसर हॉस्पिटल्स कहे जाते हैं, वो भी सिर्फ चंद एक गिने चुने हॉस्पिटल्स हैं। फिर चाहे वो पिम्स हॉस्पिटल या शौकत खानम है, वो बस। और ये पिम्स और शौकत खानम के भी जो 3-4 ब्रांचेज हैं, इसके अलावा ये भी कोई बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं है। और इसमें शौकत खानम जो है ये भी एक ट्रस्ट हॉस्पिटल्स है, इसकी बड़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं, बड़े लिमिटेड से लोगों को पकड़ता है, हर किसी का इलाज नहीं करता। अगर पब्लिक हॉस्पिटल्स का नंबर भी देखा जाए तो जहां में पाकिस्तान के पास सिर्फ कोई 1200 से 1300 हॉस्पिटल्स हैं, मेजर हॉस्पिटल, जिसमें सेकेंडरी और टर्शरी केयर है। इंडिया में सेकेंडरी और टर्शरी केयर के ही कोई अप टू 18,000 हॉस्पिटल है। ये हम प्राइमरी केयर, बीएचयू और आरएचयू को ऐड नहीं कर रहे। अगर हम प्रोविंसेस वाइज डिपेंड करें तो फिर ये नंबर और ज़्यादा शेमफुल हो जाता है कि पंजाब का हेल्थ केयर सिस्टम तो फिर भी कुछ ठीक चलो है। वहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ हेल्थ केयर मिल रही है, वहाँ पे सर्जरीज परफॉर्म हो रही हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट्स हो रही हैं, बेसिक सर्जरीज हो रही हैं। लेकिन यही आप केपी में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, वहाँ पे सिंध में सिर्फ और सिर्फ 14 डीएचक्यूज और 40 टीएचक्यूज हैं, जबकि बलूचिस्तान में सिर्फ 27 डीएचक्यूज और लेस देन 5 टीएचक्यूज हैं, जो कि बड़ा ही शेमफुल नंबर है। और अगर बलूचिस्तान के हेल्थ केयर बजट की बात करें तो सिर्फ 87 करोड़ पे, यानी 87 करोड़ में पूरे सूबे की सालाना हेल्थ केयर मैनेज की जा रही है, जो कि बड़ा शेमफुल नंबर है। इसको इसको बढ़ाना चाहिए। अगर सिंध के रूरल एरियाज की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को हेल्थ केयर के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जा रहा। इवन के उन जो बच्चे हैं, बच्चों को गजा तक पूरी नहीं मिल रही, तो हेल्थ केयर तो क्या ही मिलेगी। पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो गया। दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जहां पे अभी तक जो पोलियो से लड़ा, एक अफगानिस्तान है, एक पाकिस्तान है। बात फिर वही है ना कि वहां से डॉलर आ रहे हैं और कंपेन्स चल रही है, तो सिर्फ डॉलर्स के लिए कंपेन चल रही है। फिर हम कहते हैं, आप लोग नाराज हो जाते हैं, आप लोग कहते हैं कि यार हम लोग कर तो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। सिर्फ पूरी दुनिया में से पाकिस्तान ही ऐसा वाहिद मुल्क है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में ऐसी क्या खराबी है कि हम लोग अभी तक एक पोलियो को खत्म नहीं कर पा रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। एटलीस्ट पोलियो को इरेडिकेट करना चाहिए, उसकी कंपेन को जबरदस्त तरीके से चलाना चाहिए। आपने हेल्थ कार्ड का इजरा किया हुआ है, हालांकि हेल्थ कार्ड और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मंसूबे हैं। अगर आपने हेल्थ कार्ड ही देना है, उसमें इतने लाख हैं, 10 लाख हैं, आप हेल्थ कार्ड से अपने दिल का इलाज करवाएं, हेल्थ कार्ड से अपने गुर्दों का इलाज करवाएं, हेल्थ कार्ड से प्राइवेट इलाज करवाएं। अगर आपने प्राइवेटाइजेशन ही प्रेफर करनी है, लोगों को प्राइवेट ही इलाज करवाना है, तो फिर आपने क्यों बना रखे हैं आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स किस काम के हैं, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मशीनरी ही नहीं होनी। हेल्थ कार्ड की प्रमोशन करनी है, हेल्थ कार्ड की प्रमोशन पे अलग पैसा लगता है, और जो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग हेल्थ बजट है उसमें से लोगों को हेल्थ कार्ड पे कहना कि आप प्राइवेट जाकर अपना इलाज करवाएं, तो फिर आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। आपके बीएचयूज, आरएचयूज, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर, इसका तो ये हो ना हो, इसका तो कोई फायदा नहीं है। ये देखेंगे जो दोनों चीज़ें ना, चाहे आपका वो किसी का भी हेल्थ कार्ड, इमरान खान का है, नवाज शरीफ का है, जरदारी का है, हेल्थ कार्ड और जो प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से तजाद खाती हैं चीज़ें। अगर हाँ आप अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बंद कर दें, हर किसी को आप दे दें हेल्थ कार्ड, दे दें, उन्हें कहें जी ये ले अपने अपने हेल्थ कार्ड, आप जाकर अपना इलाज करवाएं, तो चीज़ समझ आती है। या आप अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर वर्क करें, आप जो पैसा हेल्थ कार्ड की क्रिएशन में ज़ाया करते हैं उसको एजुकेशन के ऊपर लगाएं, ताकि लोगों को सबसे पहले ये तो पता चलेगा भाई जिसने इलाज करवाना है, किसने प्राइमरी केयर में जाना है, किसने टर्शरी केयर में जाना है, किसने सेकेंडरी में जाना है। और जो हेल्थ कार्ड के ऊपर आप पैसे लगा रहे हैं, वही पैसा आप इन हॉस्पिटल्स की मजीद मॉडर्नाइजेशन पे लगाएं। जब हेल्थ कार्ड पे पैसे लगाते हैं, मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर 500 का इलाज 5000 में कर देता है, तो वो चीज़ नुकसान में है, फायदा में नहीं है। अब दूसरा प्रोजेक्ट है क्लिनिक ऑन व्हील्स। देखिए, अगर आपने क्लिनिक ऑन व्हील्स का प्रोजेक्ट ही लगाना है, तो फिर आप अपने ये बीएचयूज और आरएचयूज खत्म कर दें। आप पहले उस स्ट्रगलिंग हेल्थ बजट में, जो बड़ा थोड़ा सा बजट है, आपने उसमें कॉस्टली मनसूबा लगा दिया। एक गाड़ी के चलने में कोई 1.5-2 लाख रुपए महीने में एक गाड़ी चल के गाँव में जा रही है, वहाँ पे इलाज कर रही है। आप नए नए मनसूबे लगा रहे हैं, नई नई चीज़ें लगा रहे हैं, अच्छी बात है,
लगाएं, लेकिन आप जो पुरानी चीज़ें हैं, आपकी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा एक सिस्टम है, आप उसको बेहतर नहीं कर रहे। वो भी आप पहले भी वो बोझ बना हुआ है, उसके अलावा आप और भी ऐसे कॉस्टली नॉट एफिशिएंट मंसूबे लगा रहे हैं जो मजीद बोझ बनने की वजह बन रहे हैं। तो फिर जब हम कहते हैं कि जी हेल्थ कार्ड है या जो क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, ये सिर्फ आपके करप्शन के नए नए तरीके हैं, फिर आप नाराज़ हो जाते हैं कि यार हम लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को हर अच्छी चीज़ में भी बुराई नजर आती है। हम ये नहीं कहना चाहते, हम ये कहते हैं अच्छी बात है आप अच्छा काम करें, लेकिन आपके जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, आप लोग उनको ठीक करो, अपने BHUs RHUs को एक्टिव करो, रादर देन कि क्लिनिक ऑन व्हील्स लगा दो, एक नया मनसूबा लगा दो उसको और उसका बेड़ा गर्क कर दो, और या फिर आप हेल्थ कार्ड देना शुरू कर दो लोगों को, प्राइवेटाइज आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा जाकर अपना इलाज करवाएं। तो ये सारी बड़ी बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आपका बजट थोड़ा सा है तो उसमें आपकी जो अगली थिंकिंग है या आपकी जो नेक्स्ट थिंकिंग है आपकी, वो भी कोई बेहतर नहीं है। आप उसमें भी इस तरह के मंसूबे लगा रहे हैं कि जो जिनका कोई मुंह नहीं है, कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है, जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो बिल्कुल भी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों के एक तो कॉस्ट इफेक्टिव मंसूबे लगाएं, ये जो आप महंगे मंसूबे लगा रहे हैं इन सब से अपनी जान भी छुड़वाएं, ठीक है, ताकि हेल्थ केयर सिस्टम फैले फूले ना कि वो तबाह हो जाए रहता है। एक तो पहले ही ये जो बजट है बहुत ही ज़्यादा कम है, अब इस बहुत ही ज़्यादा कम बजट में भी करप्शन और मिसमैनेजमेंट की भरमार है। अब मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। जो मेडिसिन खरीदी जाती है, ठीक है, अब इस मेडिसिन की जो परचेज है ये टोटली लोकल होती है। अब इस मेडिसिन में आए दिन कहीं ना कहीं पे केस निकला होता है। जो इक्विपमेंट्स बाय होता है, उस इक्विपमेंट्स बाय में आए दिन कहीं ना कहीं कोई मसला खड़ा होता है कि यहाँ पे करप्शन होगी, यहाँ पे मिसमैनेजमेंट होगी। अब ये चीज़ है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम इसमें इतने से बजट में जो करप्शन और मिसमैनेजमेंट हो रही है ना, एटलीस्ट इस करप्शन और मिसमैनेजमेंट को सिरे से ही खत्म होना चाहिए। अगर अभी हम आए हैं जी छत के ऊपर, अब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे ये चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती हैं। यार बेहतर हो सकती हैं, बिल्कुल बेहतर हो सकती हैं। आप एटलीस्ट BHUs RHUs को ठीक करो, ठीक है, वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं काइंडली उन्हें अच्छा पे किया जाए, उनकी जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जाए। रिसेंट जिस डॉक्टर शाहजहान का केस हुआ था, वो RHU आई थिंक BHU में पोस्टेड थे और उनको कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद यह है कि उनको सैलरीज अच्छी दी जाए, और डेफिनेटली जब आप उन्हें सैलरीज अच्छी देंगे तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर में वर्क करेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर लोगों को एजुकेट करें, उन्हें एटलीस्ट ये बताएं कि यार प्राइमरी हेल्थ केयर में किसने जाना है, सेकेंडरी में किसने जाना है, टर्शरी में किसने जाना है। लोग मुंह उठाते हैं, मुंह उठाकर सीधे टर्शरी हेल्थ केयर में चले जाते हैं। जब वो सीधे टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम में आ जाएंगे तो डेफिनेटली वो ओवर क्राउडेड ही होंगे, वहाँ के ऊपर मेडिसिन शॉर्ट ही होंगे। चौथे नंबर के ऊपर ये जो करप्शन और मिसमैनेजमेंट होती है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, ज़्यादातर जो मेडिसिन की परचेज होती है उसकी परचेज में जो करप्शन पाई जाती है उस करप्शन को खत्म किया जाना चाहिए, ठीक है। आप एटलीस्ट जो हेल्थ बजट है आप उसको बढ़ाएं, ठीक है। या आप लोग सोच लें, मुझे पॉलिसी मेकर्स की समझ नहीं आती, आप सोच लें कि आप लोगों ने हेल्थ कार्ड देनी है। अगर आप लोगों ने हेल्थ कार्ड ही देनी है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बंद कर दें, ठीक है। अगर लोगों ने प्राइवेट इलाज करवाना है तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स किस नाम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं अगर उनमें सर्विसेज नहीं मिल रही तो। अगर लोगों ने बाहरी सर्विसेज लेनी है तो फिर वो किस नाम के हॉस्पिटल्स हैं। तो उससे आगे जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि आपने ये जो क्लिनिक ऑन व्हील्स का मंसूबा है, अगर आपने ऐसे मंसूबे लगाने हैं जिससे वो आपने मजीद वो गिरता पड़ता है जो बजट है उसके ऊपर आपने कॉस्टली मंसूबे लगाने हैं, तो फिर फायदा क्या है? फिर तो कोई फायदा नहीं है। वो तो जो बजट है वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वो तो फौरन जो रिसोर्सेज हैं डिप्लीट हो जाएंगे, लोगों को जो ऑलरेडी थोड़े बहुत मिल रहे हैं वो लोग तो उनसे भी जाएंगे। तो आप कॉस्ट इफेक्टिव मंसूबे लगाएं, अपने BHUs RHUs को एक्टिव करें, ताकि जो लोग हैं जो गांव में जो बैठे होते हैं हकीम नीम हकीम बैठे होते हैं, जब हर गांव का BHU एक्टिव होगा, वहाँ का जो हेड RHU एक्टिव होगा, तो लोग उन नीम हकीमों से भी बच सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को एजुकेट करें, ठीक है। इसके बाद अगर फिर भी इन सब में से बच बचा के जो चीज़ बचती है वो ये है कि थोड़ा सा आप लोगों को कीमती समझेंगे ना अगर उनकी हेल्थ के ऊपर। आप अगर कोई नहीं तो अपने पड़ोसी ममालिक से ही आप देख लें, इंडिया और बांग्लादेश की हेल्थ केयर सिस्टम मच बेटर है यार पाकिस्तान से। एटलीस्ट आप बेसिक लेवल का जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं ना, प्राइमरी लेवल की फैसिलिटीज़ तो दें। अगर आप उसके बाद आप जो पाकिस्तान एटलीस्ट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मशीनरी तो मंगवा के रखें। हमारे पास तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ है मशीनरी है वही नहीं होती, आप एटलीस्ट वो मशीनरी तो सारी मंगवा के रखें। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जितना भी निज़ाम है, डॉक्टर्स भी नहीं होते। आप एटलीस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी को तो पूरा करें। आप लोगों को अच्छी सैलरीज देंगे तो डेफिनेटली कोई भी अमेरिका और यूरोप नहीं जाएगा, हर बंदा यहाँ पे सर्व करना चाहता है। और आखिर में मैं यही चीज़ कहूँगा कि हेल्थ केयर सेक्टर पे फोकस करें, क्योंकि हेल्थ केयर और एजुकेशन ये ऐसे सेक्टर्स होते हैं कि कोई भी जो कौम है ना उसकी रीढ़ की हड्डी होती हैं ये दो सेक्टर्स, और हमने ये रीढ़ की हड्डी अपनी कौम की तोड़ी हुई है। तो आप एजुकेशन के ऊपर भी इन्वेस्ट करें और हेल्थ केयर सेक्टर्स के ऊपर भी इन्वेस्ट करें। अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।